Hello everyone, welcome to all in next class. Dear student, today we will start the next lesson celebration time. तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा टाइम होता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से टाइम पे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। ठीक है, टेक ऑफ मतलब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। आई सेलिब्रेट विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्या सेलिब्रेट करते हैं? फेस्टिवल। तो यहाँ पे क्या होगा? फेस्टिवल। ओके, माई फेवरेट फेस्टिवल्स आर। यहाँ पे कुछ फेवरेट फेस्टिवल्स के नेम आपको राइट कर देने हैं, जैसे होली, दिवाली। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे वार्म में क्या करना है? नेम दिस फेस्टिवल। ये पूछ रहा है कि इस फेस्टिवल का नाम क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पे बच्चे जो है कलर्स के साथ खेल रहे होते हैं। तो कौन से फेस्टिवल में हम कलर्स के साथ खेलते हैं? तो आंसर होगा आपका होली। ओके, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया वी सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स: रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल फेस्टिवल्स। इन इंडिया मतलब इंडिया में, वी सेलिब्रेट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। कौन कौन से फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल। ये तीन नेम आपको याद रखने हैं इसको। रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल। कौन कौन से फेस्टिवल? रिलीजियस, हार्वेस्ट एंड नेशनल फेस्टिवल। ये तीन फेस्टिवल, तीन तरह के फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या होते हैं। वी हैव already learned about some religious festivals like Diwali, Eid, Christmas and Guru Parv. Let us learn about more. We have already learned about some religious festivals. हम लोगों ने कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, मतलब हम लोग ऑलरेडी जो है कुछ फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए कुछ अदर फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। होली is known as the festival of colors. होली को हम लोग फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से भी जानते हैं। कलर्स का मतलब होता है रंग, यानी कि होली को जो है हम लोग रंगों का त्योहार भी कहते हैं। फेस्टिवल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? त्योहार। ओके, पीपुल अप्लाई कलर्स टू ईच अदर। होली में हम लोग क्या करते हैं? जो पीपुल्स होते हैं वो एक दूसरे पे, ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे कलर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करना मतलब कलर लगाते हैं। ठीक है, दूसरा जो फेस्टिवल है आपका दशहरा।
सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर विल। गुड मतलब अच्छाई, गुड मतलब अच्छा, और एविल मतलब क्या होता है, बुरा, और विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत, जीत, है ना। तो दूसरा जो फेस्टिवल है वो है दशहरा। दशहरे का जो फेस्टिवल होता है, ये दशहरे का फेस्टिवल है। इस दशहरे को का जो फेस्टिवल होता है उसको हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दशहरे का जो फेस्टिवल होता है उसको हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत, ठीक है, हो जाती है, इस चीज को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि जो भगवान राम हैं उन्होंने रावण का वध किया था, ठीक है। और जो है राम जो है वो अच्छे थे और रावण जो था वो बुरा था। तो राम जी अच्छे थे इसलिए वो जीत गए, ठीक है। तो इसीलिए इसी उपलक्ष्य में, मतलब इसी की वजह, इसी को हम लोग फेस्टिवल के रूप में, दशहरे का फेस्टिवल के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब कुछ इको फीट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग होली वी शुड यूज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल कलर्स as they do not harm either our skin or the environment. During होली, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यूरिंग होली। ड्यूरिंग होली का मतलब होली के फेस्टिवल के दौरान, होली के फेस्टिवल के समय वी शुड यूज ऑर्गेनिक एंड नेचुरल कलर्स। हमें कौन से कलर्स का यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर, ठीक है। ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल कलर वो होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, मतलब फूलों से बनते हैं, हाँ, पेड़ की पत्तियों से बनते हैं, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का केमिकल्स का यूज नहीं होता है। और इसलिए ये जो है डू नॉट हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। हमारे स्किन को भी और हमारे एनवायरनमेंट को भी किसी तरह का ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें होली के समय किस तरह के फेस्टिवल्स का यूज करना चाहिए, किस तरह के कलर्स का यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक कलर्स का। अब ये जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है वो है जन्माष्टमी, है ना। ये फिगर आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे हैं ये मटकी फोड़ रहे हैं। ये आप इस तरह का जो सीन होता है, तो इस तरह का जो सीन होता है वो जन्माष्टमी के फेस्टिवल में होता है, ठीक है ना। जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल होता है वो हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिया में। ये यहाँ पे मटकी होती है जिसमें दही या माखन वगैरह उसमें भरा होता है, और उसको बच्चे जो है वो इस तरह से चढ़ते हैं और एक बच्चा ऊपर चढ़ के इसको फोड़ता है, ठीक है ना, ओके। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा को आप लोग जानते होंगे। लॉर्ड कृष्णा का मतलब होता है भगवान कृष्ण। तो लॉर्ड कृष्णा का उस दिन जन्म हुआ था, तो उनकी जन्म के खुशी में हम लोग जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्धा's बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। ये हैं गौतम बुद्धा। कौन है ये? गौतम बुद्ध। ये कौन थे? ये एक ज्ञानी पुरुष थे, ये एक महात्मा पुरुष थे, ठीक है, जो लोगों को ज्ञान देते थे, ठीक है। ये लोगों को अच्छाई और बुराई से बचने का मार्ग बताते थे,
ठीक है, अच्छाई क्या होती है ये बताते थे बच्चों को। ठीक है, तो इनके जन्म की खुशी में हम लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध पूर्णिमा जो फेस्टिवल होता है वो क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का बर्थडे है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन। ठीक है, ओके। जन्माष्टमी का फेस्टिवल हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ही भगवान लॉर्ड कृष्णा का जन्म होता है। ठीक है, उनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है वो है गुरु नानक जयंती। ठीक है, गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट्स Guru Nanak's birthday. People eat langar and sing kirtans, devotional singing. देखो, इस फेस्टिवल को आप ध्यान से देखो। इसमें ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो सर पे पगड़ी पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, और ये लेडीज़ हैं जो सूट पहने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मतलब क्लॉथ होता है वो कौन लोग पहनते हैं? वो पहनते हैं सिख। जो सिख धर्म के लोग होते हैं, रिलीजन के धर्म होते हैं के लोग होते हैं, वो इस तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं। इस दिन ये लोग क्या करते हैं? लंगर लगाते हैं। लंगर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड आया है लंगर। लंगर का मतलब क्या होता है कि लंगर को जैसे भंडारा, मतलब कि उसमें खाने का जो है हम लोग भोजन वगैरह बनता है और ढेर सारे लोगों का भोजन बनता है, मतलब उसमें हजारों लोग बैठ करके भोजन करते हैं, उसी को लंगर बोला जाता है। ठीक है, तो गुरु नानक जयंती के दिन क्या हुआ कि गुरु नानक जी का बर्थडे होता है, मतलब उस दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक जी का। ठीक है, ये गुरु नानक जी कौन थे? ये गुरु नानक जी भी एक ज्ञानी पुरुष थे, महात्मा पुरुष थे। ठीक है, जो अच्छाई का मार्ग बताते थे और बुराई से बचने का भी रास्ता बताते थे। ये लोगों को ज्ञान दिया करते थे। ठीक है, ये सिखों के गुरु थे। ठीक है, तो इस दिन गुरु नानक जयंती के दिन ही उनका जन्म हुआ था, तो इसीलिए उनकी खुशी के लिए लोग उसी खुशी में लोग जो है गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन उनका जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट है आपका महावीर जयंती। ठीक है, महावीर जयंती के दिन क्या हुआ था? महावीरा का जन्म हुआ था। पीपुल सेलिब्रेट महावीर जयंती ऑन द बर्थडे ऑफ महावीरा। अब महावीरा कौन थे? महावीरा भी एक ज्ञानी पुरुष थे, महात्मा पुरुष थे, जो लोगों को ज्ञान दिया करते थे। ये भी लोगों को अच्छाई का मार्ग बताते थे और बुराई से बचने का रास्ता बताते थे। इनका भी जन्म हुआ था, तो जिस दिन उनका जन्म हुआ, महावीर जी का जिस दिन जन्म हुआ, उसी दिन लोग महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महावीर जयंती क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन महावीर जी का जन्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लंगर जो है किस फेस्टिवल में मनाया जाता है लगता है? तो वो होगा आपका गुरु नानक जयंती। ठीक है, ओके। एक फेस्टिवल है आपका नवरोज। नवरोज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। नवरोज क्या है कि उस दिन, नवरोज के दिन न्यू ईयर, नया साल का शुरुआत माना जाता है, नए साल का आगाज माना जाता है। नए साल के शुरुआत के उपलक्ष्य में जो मुस्लिम्स लोग होते हैं वो लोग नवरोज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब एक आता है फैक्ट क्वेस्ट भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं
Pandit Nehru's birthday is celebrated at Children's Day on 14 November and Dr. Radha Krishnan's birthday as Teachers Day on 5 September. ठीक है, देखो 14 नवंबर और 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। ठीक है, तो टीचर्स डे के दिन क्या हुआ था कि उस दिन डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? डॉक्टर राधा कृष्णन का। डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन आपके जो है देश के प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना। और ये एक शिक्षक थे, एक टीचर थे। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और उस दिन को हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पंडित नेहरू कौन थे? आपके देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, पीएम फॉर प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। ओके, सो आई होप यू got understand very well. Now we will meet in the next class. Thank you for watching.